यार कैसे सभी यार। इम्पोर्टेंस अंग्रेजी के 10 अल्फाबेट से बना ये शब्द घातक भी है, प्रतिशोधक भी है, और सच कहूँ तो अपनों के बीच दरार लाने लायक भी है ये शब्द। ये इम्पोर्टेंस होती क्या है? अगर सरल भाषा में कहूँ तो इम्पोर्टेंस एक बीमारी की तरह होती है, जिससे कि तुम्हें हर कोई एक पालतू कुत्ता लगने लगता है और तुम चाहते होते हो कि वो पालतू कुत्ता दिन भर भौंके, लेकिन भाव भाव करते हुए नहीं बल्कि तुम्हारा नाम लेते हुए। तुम चाहते होते हो कि जैसे ही तुम क्लास के अंदर घुसो सब कोई बस यही कहे, देखो वो आ गया, देखो तो वो आ गई। क्लास के सबसे हैंडसम लड़के तुम, क्लास की सबसे गॉर्जियस लड़की तुम, क्लास के सबसे फिट एंड फाइन इंसान तुम, क्लास में सबसे अच्छा ड्रेसिंग सेंस भी सिर्फ तुम्हारा। अबे रुको बे, कतई इंसान हो, अनन्या पांडे नहीं जो तुमने टैलेंट के साथ पैदा हो जाओ। इम्पोर्टेंस की बीमारी किस किस को हो सकती है? इम्पोर्टेंस की बीमारी हर एक टीनेजर की रगों में दौड़ती है, फिर चाहे वो टीनेजर किसी का निब्बा हो या किसी की निब्बी हो, उसे इम्पोर्टेंस चाहिए। वो किसी का बेस्टी हो या किसी की बेस्टी हो, उसे इम्पोर्टेंस चाहिए। वो साबुन से नहाता हो या कतई सर्फ के पानी में डुबकियां लगाता हो, फर्क नहीं पड़ता, उसे इम्पोर्टेंस चाहिए मतलब चाहिए। ये इम्पोर्टेंस एक लिमिट तक अच्छी भी तो हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल हो सकती है। इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे घर के पास एक फैमिली रहती है और वो जानवरों से काफी प्यार करती है। एक दिन उस फैमिली को कड़कड़ाती बारिश के बीच में एक कुत्ता दिखाई देता है। वो फैमिली उस कुत्ते की तरफ देखती है और वो कुत्ता उस फैमिली की तरफ, और उन्हें उस कुत्ते की आंखों में दर्द, उदासी, अकेलापन के साथ घर के अंदर आने की चाह भी दिखी जाती है, जिसके चलते वो उस कुत्ते को अपने घर में आने देते हैं। अब वो फैमिली उस कुत्ते को रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह, बरसात में सर पे छत और जिंदा रहने के लिए खाना पानी सब दे ही रही होती है। अब जिस तरह से ये फैमिली इस कुत्ते को पाल रही होती है, ठीक उसी तरह से तुम भी इम्पोर्टेंस को पाल रहे होते हो। इस स्टेज में जिस तरह से वो कुत्ता ना तो उस फैमिली के लिए परेशानी होता है और ना ही उनके पड़ोसियों के लिए, ठीक इसी तरह से तुम्हारी इम्पोर्टेंस चाहिए कि बीमारी ना तो तुम्हें परेशानी में डालती है और ना ही तुम्हारे दोस्तों को। लेकिन फिर वो दिन भी आता है जब वही कुत्ता उसी फैमिली के घर में हगने लगता है, मूतने लगता है और बाहर निकालो तो भौंकने भी लगता है। घर की प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा उसे भी चाहिए होता है, कतई एंटरटेनमेंट को अपनी इंस्पिरेशन मानने लगता है। ठीक इसी तरह से तुम्हारी इम्पोर्टेंस चाहिए कि बीमारी इतनी बड़ी बन जाती है कि तुम अपने दोस्तों के सामने क्रिंज और सिर्फ एक क्रिंज ही बनकर रह जाते हो। लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस का नशा तुम्हें इतना हो जाता है कि तुम्हें खुद समझ में नहीं आता कि तुम कर क्या रहे हो। और फिर जब तुम थोड़े बड़े हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, इन शॉर्ट सही और गलत में फैसला करना सीख जाते हो, तब तुम बस यही कहते हो, ये मैं क्या कर जाती, भगवान ने मुझे भेजा तो होती, पर भेजा क्यों नहीं भेजी होती, ये मैं सस्ता टिकटॉकर कैसे बन जाती। सख्त क्या तुम्हें भी कभी इम्पोर्टेंस की बीमारी हुई है? हाँ हुई है, मेरी भी रगों में इम्पोर्टेंस नाम की ये बीमारी उछल उछल कर दौड़ती थी। लेकिन अब मैं संभल चुका हूँ और खुशी की बात यह है कि मैं ठोकर खा के नहीं संभला, बल्कि अपने दोस्तों की गलती से सीख कर संभला। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि हमारी इम्पोर्टेंस की बीमारी के नुकसान पूरी दुनिया को दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें झेलते सिर्फ हमें। आखिर में मैं बस इतना कहूँगा कि इम्पोर्टेंस ने टीनेजर्स की लाइफ को कतई डम बना कर रख दिया है। अब कैसे, क्यों और कितना डम बना कर रख दिया, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।